handing over of the water and sanitation projects in 28 islands commissioned under the Indian Line of Credit. India bought 28 islands from Maldives. Maldives hands over its 28 islands to India. President Muizzu himself signed the agreement. और मैं जो 3-4 साल से ये बात कह रहा हूँ, मैं उस बात पर भी अपने कायम हूँ कि हम शायद एक बड़ी वर्ल्ड वॉर से गुजर रहे हैं इस वक्त। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। भारत मालदीव के 28 द्वीपों में एक साथ घुस गया है। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के ही 28 द्वीप भारत के हवाले कर दिए हैं। भारत इन 28 टापुओं पर प्रोजेक्ट्स बनाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जिससे पूरे मालदीव्स की आबादी को फायदा मिलेगा। तो देखिए, खबर बहुत बड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव है, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है ना, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका, जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर, या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती ना, तो ये दोस्ती ना होने की वजह मसनूई दुश्मन रखना है एक दूसरे को। फेक आर्टिफिशियल दुश्मनी ना सर, आर्टिफिशियल दुश्मनी है फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर सेक ऑफ पावर, बिकॉज ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर आर जस्ट अ पावर हंगर, दे आर नॉट अ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर। उनके पास कोई ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ना ही उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई रिसर्च, ना कोई स्टडी है। बस इनके पास पैसा है। ये लोग बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा कि यार कारोबार पैसा तो है, अब 4 लोग भी हमें जान लें। चैन दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्ते आज से कुछ समय पहले चीन की दखल के बाद खराब होने लगे थे, और तब शायद मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की ताकत को कम आंका, जिसकी वजह से हुआ ये कि मालदीव की पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन बहुत जल्दी मालदीव के राष्ट्रपति को एहसास हो गया था कि चाइना सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहता है और भारत के बिना उसकी सरकार ही नहीं गिरेगी, बल्कि उसका पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जैसे ही मालदीव पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मालदीव के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की, तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने इतना बड़ा निवेश हमारे देश में किया। दोस्तों, भारत ने मालदीव के लिए 923 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया है। भारत का ये प्रोजेक्ट मालदीव के 28 द्वीपों के लिए है, जिसका सीधा फायदा मालदीव की 28,000 जनता को मिलेगा। दोस्तों, मालदीव के अंदर भारत के इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक विफलता है। यही नहीं दोस्तों, अब धीरे धीरे चाइना की पॉलिसी के बारे में दुनिया जान चुकी है कि कैसे चाइना पहले कर्ज देता है और उसके बाद उस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा करता है। और आप इसका सीधा सीधा उदाहरण श्रीलंका के बंदरगाह को देख सकते हो, जिसमें पहले चाइना ने श्रीलंका को कर्ज दिया और कर्ज वापस न देने पर उसने श्रीलंका के बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। तो गेम तो चेंज हुई है वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मुइज्जू वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के, और चाइना की विन कहा जा रहा था कि देखिए चाइना ने उनको अपने उसमें कर लिया और अब वो चाइना की बोली बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मुइज्जू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया के गीत गा रहे हैं, और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को कि आपने हमारे लिए इतना काम किया और यहाँ पर आप आए हैं। डॉक्टर जयशंकर का बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट था ये मालदीव्स का, 3 डेज का, जिसमें उन्होंने
ये काम किया। ये जो मैं आपको ये बता रही हूं कि इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर लॉन्चेस मालदीव्स लार्जेस्ट इंडिया फंडेड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस खबर को ऐसे चलना चाहिए। ये मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये खबर कि डॉक्टर जयशंकर लॉन्चेस मालदीव्स लार्जेस्ट इंडिया फंडेड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। ये उन्होंने खुद भी लिखा, ट्विटर पे भी आया। इसके ऊपर जो उनके सरकारी ये खबरें देने वाले चैनल्स हैं उन्होंने भी इसमें बताया। ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट कही जा रही है अप्रोक्सीमेटली 923 करोड़। समंदर से घिरे मालदीव में पानी की भारी किल्लत है। कुछ दिनों पहले मालदीव ने अकड़ दिखाकर चीन से पानी खरीदा था, लेकिन मालदीव ने अब कान पकड़ लिए हैं। आप मोहम्मद मुइज्जू के इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने लिखा कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवरेज परियोजना के प्रोजेक्ट भारत को दे दिए हैं। मैं भारत सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। वो उसकी न्याजमंदी है या उसका जो भी है, देखें हम पाकिस्तान में है ना, कोई भी जंग जीतने के लिए एक मसनूई दुश्मन चाहिए होता है। हम हमेशा अपना मसनूई दुश्मन गर्दानते हैं अमेरिका को। अच्छा। इसी तरह इंडिया अपना मसनूई दुश्मन गर्दानता है पाकिस्तान को। सर वो इंडिया में जब भी नहीं मानते, वो कह रहे पाकिस्तान का हमारा लेवल ही नहीं है। सर वो अब नहीं मानते ना। हाँ, बट इलेक्शन में जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा जो उनका स्टांस होता है, क्योंकि वहाँ भी तो रियासतें हैं ना, महाराष्ट्र, फलानी रियासत, टिमकानी रियासत, एक रियासत तो है नहीं ना। उनके तो सूबे ही बेहतर, दर्जनों तो सूबे, जी दर्जनों तो सूबे हैं उनके। तो वहाँ पर वो जो एक मसनूई दुश्मन बनाते हैं वो पाकिस्तान को बनाते हैं। और बड़ी कैंपेन चली, इवन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला गया था कि हमें गलत पोर्ट्रे इंडिया ना करे। सर ऐसा ही है। और इसी तरह हम भी अपना मसनूई दुश्मन अमेरिका को बनाते हैं। अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हमने किसको छोड़ा है? तो बिल्कुल ऐसे ही तो वो ना एक मसनूई दुश्मन भी रखना बड़ा जरूरी होता है। सियासी रोटियां सेकने के लिए। बिल्कुल। इंडिया जो है वो इस वक्त उसकी अगर आबादी को देखो, उसकी इकोनॉमी को देखो, खास तौर पे इंडिया जो है ना IT सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए, मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। हमारे पंजाबी कहते हैं मोल ही कोई नहीं। ठीक है, सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं, इधर से उधर हो गया। सो ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को